सुप्रभात। स्वागत है बच्चों आपका श्री एकेडमी ऑनलाइन कक्षा में। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आत्मनिर्भरता पाठ 3। आत्मनिर्भरता क्या है, आइए जानते हैं। जो स्वयं के भरोसे जिए वह आत्मनिर्भरता है। यानी स्वयं के भरोसे जीना ही आत्मनिर्भरता है। और यह पाठ आत्मनिर्भरता की महत्ता को उजागर करता है। तो आइए इस पाठ को देखते हैं। आत्मविश्वास पाठ 3 आत्मनिर्भरता। आत्मविश्वास के साथ अपनी समग्र शक्तियों का संचय कर स्वतंत्र रूप से अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होना ही पूर्ण स्वावलंबन है। आत्मविश्वास के साथ अपने समस्त शक्तियों का संचय कर स्वतंत्र रूप से अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो वह पूर्ण स्वावलंबन है। स्वयं को इतना महान बना लो कि परिस्थितियां तुम्हारे सम्मुख नतमस्तक हो जाएं। इन्हीं भावों को उजागर करता हुआ यह लेख आत्मनिर्भरता के महत्व पर प्रकाश डालता है। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहते हैं कि स्वयं को इतना महान बना लो कि विपरीत परिस्थितियां भी आए तो आपके सम्मुख वे नतमस्तक हो जाएं। इसी की महत्ता को, आत्मनिर्भरता की महत्ता को उजागर करता हुआ लेख यहाँ पर प्रकाशित है। आइए इसे देखते हैं। आत्मनिर्भरता का अर्थ है स्वयं अपने भरोसे जीना, अपने जीवन के लिए शक्तियाँ जुटाना, अपने जीवन यापन के लिए दूसरों का सहारा न लेना। दासता की श्रृंखलाओं से आत्मनिर्भर मनुष्य कभी दूसरों पर निर्भर नहीं रहता। कठिन से कठिन कार्य भी वह सरलता से करता है। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहते हैं कि आत्मनिर्भरता का अर्थ है स्वयं अपने भरोसे जीना, अपने जीवन के लिए उन शक्तियों को जुटाना जो आपके अंदर विद्यमान है, अपने जीवन यापन के लिए दूसरों का कभी सहारा न लेना। दासता की श्रृंखलाओं से हटकर आत्मनिर्भर मनुष्य कभी दूसरों के सम्मुख झुकता नहीं, निर्भर नहीं रहता। कठिन से कठिन कार्य वह स्वयं से करता है। इस संदर्भ में खेत में रहने वाली चिड़िया तथा उसके बच्चों की कहानी पूर्णतया उपयुक्त होती है, बैठती है। जब तक किसान अपने पड़ोसी रिश्तेदारों तथा बेटों पर निर्भर रहता है, खेत नहीं करता, किंतु जिस दिन किसान खेत को स्वयं काटने की बात करता है तो चिड़िया कहती है किसान खुद खेत काटने आएगा तब तो खेत अवश्य कट जाएगा, चलो कहीं और चलकर रहेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में चिड़िया और बच्चे की कहानी, उसके बच्चे की कहानी पूर्णतया उपयुक्त बैठती है। वह कहती है कि किसान जब से दूसरों के सहारे काम करेगा तब तक उसकी फसल नहीं कटेगी, और जब खुद वह काटने आ जाएगा तब खेत अवश्य कट जाएगा, और चलो अब कहीं चले। यानी अब जब तक किसान व्यक्ति दूसरे के सहारे, रिश्तेदारों के सहारे, बेटे के सहारे, खेत पड़ोसी के सहारे था, तब तक वह चिड़िया समझती थी कि उसका खेत कटने वाला नहीं है। लेकिन जब स्वयं किसान खेत काटने पहुंच गया तो वह जान गई कि अब उसका वह खेत कट जाएगा, यहाँ रहना ठीक नहीं है, और कहीं अपने बच्चों को लेकर कहीं दूर चली गई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जानवर भी जानते हैं कि जो कार्य अब स्वयं से, पशु पक्षी सभी जानते हैं कि जो काम स्वयं से किया जाता है वही काम पूरा होता है। जो स्वयं दूसरों के सहारे काम किया जाता है वह काम जल्दी पूरा नहीं होता। आत्मनिर्भर व्यक्ति प्रत्येक दशा में, प्रत्येक स्थिति में अपनी राह स्वयं बनाते हैं। आगे क्या करना है, कैसे करना है, इसका निर्धारण वे स्वयं करते हैं। आत्मनिर्भर व्यक्ति जीवन में सच्चा सुख प्राप्त करता है। उसे दूसरों की ओर चाह भरी नज़रों में देखना नहीं पड़ता। दूसरों की सहायता मांगना परतंत्रता है। परतंत्र व्यक्ति को अपनी आत्मा को दबाना पड़ता है। प्रस्तुत पंक्तियों में
लेखक ने बताया है कि आत्मनिर्भर व्यक्ति जो होता है प्रत्येक दिशा में, प्रत्येक दशा में, प्रत्येक स्थिति में अपनी राह स्वयं बनाता है। उसे किसी के सहारे नहीं रहना पड़ता। आगे क्या है, कैसे निर्णय लेना है, कैसे इसका निर्धारण करना है, वे स्वयं करता है, वो किसी से पूछता नहीं। आत्मनिर्भर व्यक्ति जीवन में सच्चा सुख प्राप्त करता है। उसे दूसरों की ओर चाह भरी नज़रों से देखना नहीं पड़ता कि मुझे इन चीज़ों की आवश्यकता है। दूसरों की से सहायता मांगना नहीं पड़ता, अर्थात वह परतंत्र नहीं रहता। दूसरों की सहायता मांगना परतंत्रता है। परतंत्र व्यक्ति को अपनी आत्मा को दबाना पड़ता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है। लेकिन जो आत्मनिर्भर व्यक्ति है कभी भी अपनी आत्मा को नहीं दबाता, क्योंकि वह दूसरों के सहारे रहता ही नहीं है। इच्छाओं को अनसुना करना पड़ता है, जबकि आत्मनिर्भर व्यक्ति सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होता है। वह अपनी इच्छा का स्वामी होता है। अतः व्यक्ति को परिश्रम करके आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करना चाहिए। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहते हैं कि जो व्यक्ति परतंत्र होता है, दूसरे के सहारे होता है, उसे अपनी इच्छाएं दबानी पड़ती है, इच्छाओं को अनसुना करना पड़ता है। जबकि आत्मनिर्भर व्यक्ति सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होता है। वह अपनी इच्छा का दास होता है, यानी अपनी इच्छा का स्वामी होता है, दास नहीं। अतः व्यक्ति को परिश्रम करके हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनना चाहिए, आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करना चाहिए। आइए इन पंक्तियों को देखते हैं। जब तक हो इस तन में प्राण, जब तक अवशिष्ट एक सांस, स्वावलंबन युक्त उच्च शीश, निर्भर बढ़ो असीम विलसित। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहते हैं कि हे मनुष्य, जब तक तुम्हारे अंदर, तुम्हारे शरीर के अंदर प्राण है, तब तक तुम मेहनत करो। जब तक एक सांस, थोड़ा भी सांस का भाग तुम्हारे आंतरिक हृदय में विद्यमान है, तब तक तुम मेहनत करना मत छोड़ो। क्योंकि स्वावलंबी व्यक्ति का ही शीश ऊंचा होता है और वह आगे बढ़ता है, वह निर्भीक होता है और निर्भीक होकर इस संसार में आगे बढ़ता है। वह किसी के सम्मुख सर नहीं झुकाता। स्वावलंबन सफलता की कुंजी है। स्वावलंबी मनुष्य जीवन में यश, धन दोनों अर्जित करता है। दूसरे के सहारे जीने वाला व्यक्ति तिरस्कार का पात्र बनता है, वह हीन भावना से ग्रस्त हो जाता है। स्वाधीनता संघर्ष के दौरान गांधी जी ने देशवासियों में जाति गौरव का भाव जगाने हेतु स्वावलंबन का संदेश दिया था। चरखा आंदोलन तथा दांडी यात्रा इस दिशा में गांधी जी के बड़े प्रभावी कदम थे। स्वावलंबन के मार्ग पर चलकर ही व्यक्ति जाति, समाज, राष्ट्र आदि उत्कर्ष को प्राप्त हो सकते हैं, ऐसा उनका मानना था। एक कवि के शब्दों में सफलता तथा समृद्धि स्वावलंबी व्यक्ति के चरण चूमा करती है, जो स्वयं पृथ्वी खोदकर पानी निकालकर अपनी तृष्णा शांत करने की क्षमता रखता है। जीवन की सफलताएं उस वीर का ही वर्णन करती हैं। इससे मनुष्य के हृदय में मानसिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की भावना का उदय होता है, जिसके द्वारा वह प्रगति के पथ पर उत्तरोत्तर बढ़ता चला जाता है। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहते हैं कि स्वावलंबन ही सफलता की कुंजी है। जो व्यक्ति स्वावलंबी होता है वही सफल होता है। स्वावलंबी मनुष्य जीवन में कीर्ति और धन दोनों को आसानी से अर्जित कर लेता है। दूसरे के सहारे जीने वाला व्यक्ति केवल तिरस्कार प्राप्त करता है, इसलिए कभी भी दूसरे के सहारे नहीं जीना चाहिए। वह हीन भावना का शिकार हो जाता है। स्वाधीनता संघर्ष के दौरान, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान गांधी जी ने देशवासियों को यह सीख दी थी कि अपनी जाति गौरव का भाव जगाने हेतु स्वावलंबन का संदेश दिया कि तुम उठो और बढ़ो और खुद स्वतंत्रता के लिए लड़ो। चरखा आंदोलन, दांडी यात्रा, ये सब इनके प्रमाण थे। उनका मानना था कि स्वावलंबन के मार्ग पर चलकर ही राष्ट्र का, समाज का,
व्यक्ति का विकास हो सकता है। एक कवि के शब्दों में कवि ने कहा है कि सफलता और समृद्धि स्वावलंबी व्यक्ति के पास स्वयं आती हैं, उसके चरण को चूमा करती हैं। जो स्वयं पृथ्वी खोदकर पानी निकालने की क्षमता रखता है, उसी व्यक्ति की प्यास बुझती है। जो परिश्रम करता है वही सफल होता है। जीवन की सफलताएं उसी वीर व्यक्ति का वर्णन करती हैं जो परिश्रम करता है। इससे मनुष्य के हृदय में मानसिक स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता की भावना का उदय होता। मनुष्य मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं होता, वह मानसिक रूप से स्वतंत्र होता है, जिसके द्वारा वह प्रगति के पथ पर उत्तरोत्तर बढ़ता चला जाता है। उसकी प्रगति भी उत्तरोत्तर होती रहती है। स्वावलंबन से मनुष्य कर्म कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, इतिहास इसका साक्षी है। स्वावलंबी पुरुष परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को नहीं ढालते, अपितु वे परिस्थितियों को अनुकूल नवीन आयाम प्रदान करते हैं। संसार भर के महापुरुष, विद्वान, लेखक, वैज्ञानिक आदि इसके उत्कृष्ट उदाहरण हैं। स्वावलंबन से मनुष्य कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाता है, इतिहास इसका साक्षी है। स्वावलंबी पुरुष परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को नहीं ढालते, बल्कि परिस्थितियाँ उनके अनुकूल हो जाती हैं। वह एक अनुकूल नवीन आयाम प्रदान करती हैं। संसार भर के महापुरुष, विद्वान, लेखक इसके प्रमाण हैं, वैज्ञानिक भी इसके उत्कृष्ट प्रमाण हैं। स्वावलंबन मानव में अनेक गुणों को प्रतिष्ठा करता है, उन्हें चमकाता है। आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, आत्मबल, साहस, संतोष, आत्मनिर्भरता, आत्मरक्षा सब स्वावलंबन से मिलता है। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहते हैं कि स्वावलंबन मानव में अनेक गुणों की प्रतिष्ठा कर देता है, जिससे व्यक्ति के अंदर आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, आत्मबल, साहस, संतोष, आत्मनिर्भरता, आत्मरक्षा सब स्वावलंबन के ही भाई हैं, सगे संबंधी है। ये सारे गुण व्यक्ति के अंदर अनायास आ जाते हैं। आत्मनिर्भर व्यक्ति निर्भीक बन जाता है। राह की विषमताएं उसके मार्ग की बाधाएं नहीं बनती। वह मशाल जलाकर स्वयं अंधकार विनाशक बनता है, यानी वह मशाल को जलाकर अंधकार को नष्ट करता है। हरिऔध जी ने कहा है, पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं वे, पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं वे, सैकड़ों मरुभूमि में नदियाँ बहा देते हैं वे। आज जो करना है कर देते हैं उसको आज ही, आज जो करना है उसको, आज जो करना है कर देते हैं उसको आज ही। सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं नहीं है वहीं। प्रस्तुत पंक्तियों में हरिऔध जी ने बताया है कि जो परिश्रमी पुरुष होते हैं वह पर्वतों को काटकर भी सड़कों को बनाने की क्षमता रखते हैं, सैकड़ों बंजर भूमि पर नदियों को बहाने की क्षमता रखते हैं। आज जो करना है उसको अभी करके दिखा देते हैं कि ये कार्य अभी समाप्त हो जाएगा। जो सोचते हैं कहते हैं उसे करने की क्षमता रखते हैं, ऐसे स्वावलंबी पुरुष होते हैं। तभी तो कहा गया है, स्वावलंबन की एक झलक पर कुबेर का कोष न्यौछावर है। यानी कुबेर जिसकी कोष न्यौछावर इसलिए है क्योंकि जो व्यक्ति परिश्रम करता है वही सफल होता है, और उसी के यहाँ समृद्धि और कीर्ति दोनों विद्यमान होती है। तो इस पाठ से हमें सीख मिलती है कि हम सभी को आत्मनिर्भर रहना चाहिए, किसी दूसरे के सहारे कभी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि दूसरे के सहारे रहने से हीनता की भावना ही मन में विद्यमान होती है, और स्वावलंबी होने से मन में उत्साह की भावना जागृत होती है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा स्वावलंबी बनना चाहिए, आत्मनिर्भर बनना चाहिए। तो आशा है बच्चों आप सभी लोग इस पाठ के भाव को समझ गए होंगे। धन्यवाद।